पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, जो है पार्टीज़ वगैरह का आपस में बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कोई भी जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं आ सकती। अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे IMF दे भी रहा है और अगर एक पार्टी को या एक गवर्नमेंट को उसने एक टाइम पर कर्जा दे दिया है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल कब तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी और नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उनकी जो जितने भी उनकी शराइत वगैरह है या जो चीज़ें वो पूरी करती भी हैं कि नहीं। इस वजह से जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एड्स मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट की वजह से नहीं दे रहा, जाहिर सी बात है ना। देखें, एक आता है, एक कहता है मुझे वोट दो, दूसरा आता है कहता है मुझे वोट दो। अब हम किसको समझ नहीं आती हम लोगों को भी हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो IMF पाकिस्तान को लोन ग्रांट नहीं कर रहा और उसने बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का लोन दे दिया। हालांकि बांग्लादेश देखा जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी IMF ने देखिए एक ट्रस्ट क्रिएट किया है कि उसको लोन दे दिया। पाकिस्तान को क्यों नहीं ग्रांट कर रहा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, जो है पार्टीज़ वगैरह का आपस में बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कोई भी जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं आ सकती। अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे IMF दे भी रहा है और अगर एक पार्टी को या एक गवर्नमेंट को उसने एक टाइम पर कर्जा दे दिया है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल कब तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी और नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उनकी जो जितने भी उनकी शराइत वगैरह है या जो चीज़ें वो पूरी करती भी हैं कि नहीं। इस वजह से जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर एड्स मिलने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। बांग्लादेश को क्यों ग्रांट किया, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में हर बंदे की ना अपनी एक सोच है, इंटेग्रिटी की ना बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में। एवरीवन इज़ हैविंग लाइक, हर कोई यहाँ पे इतना इंतशार है, कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, एक राय नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं हुई भी, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज़ है। और IMF पहले तो दे देता था, लेकिन जब से मुल्क के हालात डिफ़ॉल्ट हुए हैं तो अब तो कोई भी नहीं देने लगता। अब तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से दूर ही भागना शुरू हो गई हैं। अच्छा, श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट हुआ, लेकिन IMF ने उसको भी कर्जा दे दिया कि ठीक है आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लें। बांग्लादेश को मैंने बताया कि 4.7 बिलियन का उसने लोन दे दिया। इंडिया वैसे ही कह लें कि कलाया है अमेरिका का, और हम बेचारे फंस जाते हैं हमेशा। ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही हालात बेहतर होने लगते हैं पार्टी चेंज हो जाती है, फिर लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ वही वहाँ पाकिस्तान और पीछे चला जाता है इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग, तो और नीचे चला जाता है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो नज़र आ रही हैं कि किसी को बस कुर्सी के पीछे भागने हैं, एक पेज पर आकर बात नहीं करते हैं। बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए, इवन के अंडर डेवलप कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नज़र आ रही है हम लोगों को। हमारी कब स्टेबल होगी और IMF अगर हमें कर्जा नहीं देता तो क्या होगा? मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, हर बंदे के लेवल पर ही जो है ना वो इंतशार फैला हुआ है, तो हर किसी को काम करने की बहुत ज़रूरत है, हर लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। तो अभी कहना मुश्किल है कि कितना वक्त लगेगा या कितना क्या, हर कोई अगर मिलकर काम करेगा तो उम्मीद है कि कुछ हो जाए, लेकिन अभी इस बारे में अगर वो लाइक हमें बजट नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली पैसे नहीं, आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आपको बजट में प्रॉब्लम होगा। आपकी इंडस्ट्रीज़ पीछे चली गई हैं, आपको जो है आपका पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, आपकी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो उस हिसाब से कम होती जा रही है। तो ऑन द इंटरनेशनल लेवल जो है पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो फॉल कर रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त कहीं से बाहर से कोई एड आए और पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे जो मेजर इशू है वो यही आता है कि जो पार्टीज़ हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लाइक उनको चाहिए कि वो एक दूसरे को मौका दें काम करने का, ना कि एक दूसरे की जो जितनी भी एक दूसरे का जब गवर्नमेंट आती है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। हम सबको एक्चुअली एज ए नेशन एक पेज पे होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच लेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। मैम, मेरा सवाल ये है कि IMF कह रहा है कि अगर इमरान खान कहता है आके कि कर्जा चाहिए पाकिस्तान को तो हम देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। इतना भरोसा क्यों? क्योंकि इमरान खान लीडर है हमारा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, मतलब मैं फ़ैन इसलिए आप इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि IMF हमें कर्जा क्यों नहीं दे रहा? क्या मुल्क में हमारी महंगाई है या हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं दे रहा? गवर्नमेंट की वजह से नहीं दे रहा, जाहिर सी बात है ना। देखें, एक आता है, एक कहता है मुझे वोट दो, दूसरा आता है कहता है मुझे वोट दो। अब हम किसको समझ नहीं आती हम लोगों को भी हम क्या करें। अच्छा, इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नज़र नहीं आ रही होती। तो इमरान खान जब था, आपको क्या लगता है कि तब जो कर्जा हमने लिया होगा IMF से, इमरान खान ने इसको क्या किया होगा? इतना आइडिया नहीं है मुझे कि इमरान खान ने क्या किया होगा, लेकिन बट मुझे इस चीज़ पे पूरा भरोसा है कि अगर इमरान खान आएगा ना तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो कब तक आपको लगता है कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं, ये क्यों महंगी हुई हैं?
जब देखिए पाकिस्तान पे कर्जा ही इतना ज़्यादा है, तो इतना लोड है पाकिस्तान पे, तो जब तक ये कम नहीं होगा तो महंगाई भी तो कम नहीं होगी। बिल्कुल। तो कर्जा कैसे उतरेगा, क्योंकि देखें कर्जा उतारने के लिए जो हमारे जो लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो इतनी ज़्यादा, वो क्यों नहीं बेच देते? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा जमा करके उन्होंने कहाँ लेके जाना है, सिर्फ आवाम को ही लूटना है उन्होंने तो आवाम को लूट कर ही तो इतना कुछ बनाया हुआ है। अब हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। क्यों नहीं कुछ कर सकते? कुछ करना चाहिए हम लोगों को। हम आवाम हैं, हम वोट देते हैं, तो वोट नहीं देना? हाँ, वोट देना है ना इमरान खान को। इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान को वोट क्यों देना है? क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बस फैन हो? फैन किस चीज़ के लिए उनकी? और बेसिकली वो हमारी सिटी से हैं, इसलिए मैंने उनको अच्छा, वोट वो देना है। आपकी सिटी से हैं, आप उनकी फैन। अच्छा, उन्होंने जो मुल्क में काम करवाया उसके बेस पे नहीं देना? उसकी बेस पे भी देना है, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनको। अगर लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली, कि अपने मुल्क के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए? कोई मैसेज नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए? कोई मैसेज ही नहीं है? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं क्या मैसेज दूँ? आप अवाम में नहीं आते हो? आती हूँ। तो फिर अपने आप को अवाम समझे, और क्या डिमांड करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? मेरी कोई डिमांड नहीं है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कभी कोई डिमांड पूरी ही नहीं करती। ये भी बात ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़, मेरा सवाल ये कि IMF पाकिस्तान को लोन ग्रांट नहीं कर रहा। बांग्लादेश को 4.7 बिलियन का लोन ग्रांट उसने कर दिया। पाकिस्तान के लिए कुछ शराइत रखी हैं। क्या वजूहत है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि बांग्लादेश है उसको लोन ग्रांट कर दिया, पाकिस्तान को क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी सबसे बड़ी जो प्राउडी भी है हमारे लिए, और बड़ी मज़े की बात भी है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब अगर कहते हैं तो अगर वो गारंटीड होते हैं तो लोन वो देते हैं, पास भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इमरान खान साहब के लिए, हुकूमत को उनका तरला करना चाहिए कि वो गारंटी दें और लोन आए पाकिस्तान में, और हम फिर खुशहाली की ज़िंदगी जिएँ। मतलब कि IMF कह रहा है कि इमरान खान बोलेंगे तो हम आपको लोन ग्रांट करेंगे। क्यों इस वाली हुकूमत पे भरोसा नहीं है? पहले भी तो इन्हीं हुकूमतों ने भी लिए हुए हैं लोन्स। इन्होंने लोन से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं कि खैरातें, जिसको कह सकते हैं आप, कि उस टाइप का कुछ ज़्यादा मवाद इकट्ठा किया हुआ था। मगर इमरान खान साहब की उसमें वो नहीं था ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि अगर ये इमरान खान साहब जो हैं वो गारंटी देते हैं, अगर वो साइन करते हैं तो हम लोन पास करते हैं और लोन देते हैं। तो ये सबसे बड़ी, मुझे तो बड़ी अच्छी बात लगी कि इमरान खान साहब के लिए ये बाहर के लोग भी, बाहर के मुल्क भी ये सोचते हैं। तो अपने तो सोचते हैं, हमारे दिलों में जो उनकी वैल्यू या कदर है, तो वो उसके अलावा जो दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी ऐसा कहते हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। ओके, मतलब बांग्लादेश जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो भी उसको लोन ग्रांट कर दिया। इसको लोन ग्रांट करने की क्या वजूहत है? उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या एक ट्रस्ट सबसे बड़ा, क्योंकि ये भी अगर इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने ये कहा है तो ट्रस्ट की बिना पे ही है ना, तो उनके हो सकता है ये हमारी हुकूमत इस काबिल भी नहीं है, इनका ट्रस्ट इतना भी काबिल नहीं है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को लोन मिल रहा है और इजीली मिल रहा है, और यहाँ पे शराइत रखी जा रही हैं, तो शेमफुल। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अनस। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम IMF की बात करें तो IMF पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा। अगर वो लोन देता भी है तो कहता है आपके पास एसेट्स होने चाहिए, शो कराएं तो हम आपको लोन देंगे। बांग्लादेश को उसने 4.7 बिलियन का लोन दे दिया है। क्या कहना चाहते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन अब जाके स्टेबल हुई है, उसको लोन ग्रांट कर दिया, हमें नहीं दे रहे? सबसे पहले IMF लोन किस लिए देता है? IMF हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। तो IMF लोन इसलिए देते हैं कि हम लोग जो पैसे जो हमें जो ये लोन मिल रहा है वो हम लोग आगे कोई इंडस्ट्रियल वर्क किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। बट वो लोग जो लोन देते हैं तो वो लोग हम क्या करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट वो लोग खुद खा लेते हैं। अभी भी जो IMF ने जो अभी नया इशू किया था कि सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग अपने जो सारे जो बिल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, जो उनके जो एक्सपेंसिव है, सब की लिस्ट बना के हमें दें, फिर हम लोग लोन देंगे। तो IMF का काम यही है कि वो लोग मतलब अब मुल्क को लाइक जो इस टाइम से ख़तरे से निकालने के लिए ना, लेकिन हमारा जो मुल्क क्या करता है, हमारा मुल्क उल्टा IMF से लोन लेके उल्टा ख़ुद का लेता है। कोई आगे इंडस्ट्रियल वर्क, कोई इंपोर्ट किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता, तो IMF सर लोन कभी नहीं देगी। बांग्लादेश ने लोन लिया लेकिन उन्होंने भी अभी यही हरकत की जो पाकिस्तानियों ने किया है। इसी तरह अगर आप देखा जाए USA ने को भी अभी लाइक बैंक करप्ट होने का वो ख़तरा है, तो उन्होंने भी IMF से हेल्प मांगी थी। उन्होंने अपने जो लोन उनको मिला, जो स्टैबिलिटीज़ उनको मिली हैं, उन लोगों ने आगे इन्वेस्ट कर दिया। उनके जो अभी जो हमारे से जो इंपोर्ट वगैरह है वो हमारे से अभी आहिस्ता आहिस्ता और अभी ज़्यादा हो रहे हैं, उनके इकोनॉमिकल इशूज़ अभी वापस रिजॉल्व हो रहे हैं।
पाकिस्तान को मतलब कि देखिए इमरान खान के आने से पहले भी काफ़ी पार्टीज थी जिन्होंने पाकिस्तान को रूल किया है। उसके दौर में भी हम लोगों ने IMF से कर्जा मांगा, उन्होंने हमें दिया। इमरान खान के बाद सिचुएशंस मज़ीद कह लें कि बद से बदतर होती जा रही हैं। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि IMF कह रही है कि इमरान खान अगर सिफारिश करते हैं तो हम पाकिस्तान को लोन ग्रांट कर देते हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह नहीं समझता कि इमरान खान या शहबाज शरीफ कोई भी बेसिकली बात ये है कि इमरान खान के दौर में हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड्स, हमारे जो जॉब्स वगैरह थे बहुत ज़्यादा थे। शहबाज शरीफ के टाइम में हमारे पास जो जॉब्स वगैरह ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। सो जिससे अभी कोई इन्वेस्टर आता है पाकिस्तान तो वो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज रिसॉल्व हैं, क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बेटर रहेगी कि रूल्स वगैरह चेंज ना हो जाए, कोई और चीज़ चेंज ना हो जाए। यहाँ पे तो गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यही चीज़ IMF को भी डरा रही है कि हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट दे दें तो आगे जो गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो हमें वापस लौटाएगी पैसे या नहीं लौटा सकती है। थैंक यू सो मच।